नामीबिया से 8 चीते भारत तो आ गए, पर उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। 5 मादा और 3 नर अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अभी भी क्वारंटाइन में हैं। लेकिन वो ज्यों ही क्वारंटाइन से बाहर निकलकर जंगल के वास्तविक परिवेश में जाएंगे, उन पर जान का खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। 75 साल पहले विलुप्त हो चुके भारतीय चीतों की जगह लेने वाले अफ्रीकी चीते कितने दिन रह पाएंगे और उनकी संख्या कितनी और कैसे बढ़ेगी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि नामीबिया और खासतौर पर दक्षिण अफ्रीकी चीते खुद से ताकतवर परभक्षियों का सामना कैसे कर पाएंगे। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि एक हिंसक जीव अपने इलाके में दूसरे हिंसक जीव को सहजता से नहीं ले पाता। शेर बाघ पर और चीते पर, लकड़बग्घे तेंदुआ और चीतों पर, जंगली सुअर जंगली कुत्तों पर हमला कर देते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो उनका शिकार कर खा लेते हैं। एक हिंसक जीव दूसरे हिंसक को नहीं खाता, लेकिन उस पर हमला जरूर करता है, क्योंकि उसे ये डर लगा रहता है कि दूसरा उसका शिकार खा जाएगा और उसे खाने के लाले पड़ जाएंगे। कूनो में तेंदुओं की काफी ज्यादा संख्या है। यहाँ लकड़बग्घे भी अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। वे चीतों से ताकतवर और उन पर हमला भी कर सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए और लकड़बग्घे भी हैं। इन्हें जंगली कुत्तों के आक्रमण से भी बचना होगा। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में भी चीते, सिंह, बाघ जैसे परभक्षियों के बीच ही रहते हैं। इन दोनों जगहों पर जो लकड़बग्घे हैं वो झुंड में रहते हैं और चीतों पर आक्रमण करते हैं। जाने माने वन्य प्राणी विशेषज्ञ वाल्मीकि थापर ने बीते दिनों एक टीवी चैनल पर कहा था कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीतों के लिए जंगल के अंदर बहुत सारे दुश्मन मिलेंगे और उनके लिए शिकार बहुत कम उपलब्ध हो पाएगा। जंगल का नियम यही कहता है कि जो सबसे शक्तिशाली है वही बचेगा। चीते दूसरे परजीवियों से कमजोर जरूर हैं। कूनो नेशनल पार्क के साथ दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ ग्रासलैंड की कमी है। दक्षिण अफ्रीका में चीतों की आबादी इसलिए है क्योंकि उनके दौड़ने के लिए बड़ा इलाका और ग्रासलैंड बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है। दरअसल कूनो नेशनल पार्क प्राकृतिक ग्रासलैंड है ही नहीं। वहाँ जंगलों के पेड़ों को काटकर ग्रासलैंड बनाया गया है। ये एक तरीके से नकली ग्रासलैंड है, इसलिए वहाँ प्राकृतिक ग्रासलैंड में पाए जाने वाले वन्य जीव कम हैं, जिनका शिकार चीते करते हैं। कूनो नेशनल पार्क एक नया प्रयोग कर रहा और ये अच्छी बात हो सकती है। यदि ये प्रयोग नाकाम रहा तो चीते लंबे समय तक नहीं रह पाए, तो ये सीखा जा सकता है